हम यानी शब्द संसार। अब जब बात शब्द संसार की होती है तो हमें याद आता है कि बेशक खामोशी की एक अपनी ज़ुबान होती है। कई बार हमारे जज़्बात खामोशी से बयां भी हो जाते हैं, लेकिन शब्दों का जो संसार है उसकी बात ही अलग है। और वो शब्दों का संसार हमें बहुत सारे आयामों से जोड़ता है दोस्तों। कई बार तो हम बहुत कुछ जो अपनी खामोश ज़बान में अपने अंदर, अपने भीतर छुपा कर रखते हैं, किसी और के शब्द उसे उभार कर ले आते हैं, उकेर कर ले आते हैं, उसकी एक तस्वीर बना देते हैं। और वो शब्द होते हैं किसी साहित्यकार के, किसी कविता के, किसी एक पंक्ति के, जो ऐसा लगता है शायद हमारे लिए कही गई हो या हमारे जज़्बात को बयाँ करने के लिए कही गई हो। बस इसी शब्द संसार से जुड़ते हैं हम 10:10 पर एआईआर एफएम गोल्ड पर। और आज शब्द संसार में हम क्या-क्या सुनने वाले हैं, किस-किस के बारे में जानने वाले हैं, जानेंगे, सुनेंगे। आप बस एआईआर एफएम गोल्ड सुनते रहिए। मैं हूं पूनम आपके साथ। स्वागत आप सभी का दिल से। हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो। सिर्फ एहसास है ये, रूह से महसूस करो। प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो। हमने देखी है। प्यार कोई बोल नहीं, प्यार आवाज नहीं, एक खामोशी है, सुनती है, कहा करती है। न ये बुझती है, न रुकती है, न ठहरी है कहीं। नूर की बूंद है, सदियों से बहा करती है। सिर्फ एहसास है ये, रूह से महसूस करो। प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो। हमने देखी है। मुस्कुराहट सी खिली रहती है आँखों में कहीं, और पलकों पे उजाले से झुके रहते हैं। होंठ कुछ कहते नहीं, कांपते होठों पे, मगर कितने खामोश से अफसाने रुके रहते हैं। सिर्फ एहसास है ये, रूह से महसूस करो। प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो। हमने देखी है। जी हाँ दोस्तों, कई बार
बहुत सारे शब्द जैसे हम बात कर रहे थे ऐसे होते हैं जो हमें एक नए आयाम से जोड़ते हैं, एक नए आईने में एक नई सूरत दिखाते हैं। जैसे बात करें अगर नानी पालकीवाला की, तो आप जानते ही हैं कि भारत के प्रसिद्ध न्यायविद और अर्थशास्त्री थे। वैसे वो अंग्रेजी के लेक्चरर बनना चाहते थे लेकिन बने नहीं, तो उन्होंने वकालत का पेशा चुना और उन्हें उसमें इतनी ख्याति मिली कि बहुत अ, लोग उन्हें जानने लगे। और केशवानंद भारती का केस जो है, जो बहुत फेमस या बहुत महत्वपूर्ण केस है, ये उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण केस भी था। इसलिए उनके बारे में आज एक बात कि एक किताब का ज़िक्र हम करना चाहते हैं। जैसे कुछ किताबें ऐसी होती हैं दोस्तों, कुछ बौद्धिक किताबें ऐसी होती हैं जिनके गद्य, जिनके कथ्य, जिनके विचार वो एक हमारी बुक शेल्फ में होना यानी हमारे साथ होना एक बड़े दस्तावेज़ के जैसे होते हैं। तो विधिवेता नैनी पालकीवाला की जब हम बात कर रहे हैं तो अंग्रेजी में लिखे स्तंभों का एक खंड प्रकाशित हुआ है जिसकी समय अवधि की अगर हम बात करते हैं तो 1937 से 1947 है और इसका संपादन रश्मि पालकीवाला ने किया है। ये जो पुस्तक है इसमें जो लेख हैं वो 3 अखबारों से लिए गए हैं दोस्तों, जिसमें टिप्पणियाँ हैं, बौद्धिक गद्य हैं, छोटे-बड़े लेख हैं और उस जो लेख हम पढ़ेंगे या इस किताब में जो संकलित हुए हैं उसमें बड़े अधिवक्ता जो हैं उनके मानस पटल को हम पढ़ सकते हैं कि किस तरह से वो लिखते थे या उनका हमारे देश की राजनीतिक, सांस्कृतिक उथल-पुथल में क्या योगदान रहा। 75 वर्ष के संघर्ष का आकलन भी इसमें नज़र आता है। वैसे 6 अध्यायों में इसे विभक्त किया गया है जिसमें आर्ट एंड लिटरेचर, लॉ एंड गवर्नेंस, पेटेंट्स के बारे में बताया गया है, वर्ल्ड वॉर 2 है, इंडिपेंडेंस है और अलग-अलग अध्याय हैं जो अलग-अलग परिभाषा देते हैं। उनके शीर्षक से अभी आप उन्हें समझ सकते हैं। तो अगर समय मिले तो इसे आप ज़रूर पढ़िएगा। साहित्य, कला, राजनीति, प्रशासन, विधि, विश्व युद्ध, स्वतंत्रता और जीवन जगत के अलग-अलग आयाम इसमें हैं। इस किताब में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और द्वितीय विश्व युद्ध को समझने के भी नए सूत्र हैं। इसीलिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी एग्ज़ाम के लिए तो भी ये किताब आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। और अगर आप वैसे पढ़ना चाहते हैं अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए, अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए, तो भी इस किताब को आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। तो पढ़ना लिखना हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है और कुछ ना कुछ हमें ज़िंदगी भर पढ़ते ही रहना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये हमेशा हमें सच कहें तो एक युवा दिमाग की तरह सोचने के लिए प्रेरित करता है। क्योंकि जब हम थक हार जाते हैं, जब हमें लगता है कि अब हम सब कुछ जान गए हैं, तो हमारी वो जो यात्रा है वो कहीं न कहीं रुक जाती है। तो उस यात्रा को रुकने मत दीजिए और जब भी आपको समय मिले, जैसा भी आप चाहें, कुछ न कुछ ज़रूर, जो भी आपके इंटरेस्ट का हो या जो भी आपको पसंद हो, उसे ज़रूर पढ़िए। लिखा है तेरी आँखों में किसका अफसाना, लिखा है तेरी आँखों में किसका अफसाना। अगर इसे समझ सको मुझे भी समझाना, लिखा है तेरी आँखों में किसका अफसाना। जवाब था किसी तमन्ना का, लिखा तो है मगर अधूरा था। अरे जवाब था किसी तमन्ना का, लिखा तो है मगर अधूरा था। ओ कैसे न हो मेरी हर बात अधूरी, अभी हूँ आधा दीवाना। लिखा है तेरी आँखों में किसका अफसाना। अगर इसे समझ सको मुझे भी समझाना, लिखा है तेरी आँखों में किसका अफसाना।
लिखा है तेरी आँखों में किसका अफसाना। अगर इसे समझ सको मुझे भी समझाना। लिखा है तेरी आँखों में किसका यहाँ वहाँ फिजा में आवारा, अभी तलक ये दिल है बेचारा। अरे ओ, यहाँ वहाँ फिजा में आवारा, अभी तलक ये दिल है बेचारा। दिल को तेरे तो हम खाक न समझे, तुझे तो हमने पहचाना। लिखा है तेरी आँखों में किसका अफसाना। अगर इसे समझ सको मुझे भी समझाना। लिखा है तेरी आँखों में किसका अफसाना। आपकी बातें सुनता हूँ, आपके लिए सोचता हूँ, आपके सुझाव देखता हूँ, उसी से मेरे विचारों की एक दौड़ शुरू हो जाती है जो आकाशवाणी के माध्यम से आपके पास पहुँचती है। यही तो मन की बात है, जन जन से नाता होना। कही हुई हर बात हो जैसे खरा खरा सा सोना। लक्ष्य हो जिसका देशभक्त के बेजानों ने बोना। जो बात देश को प्रेरणा दे, हर भारतीय को दिशा दे, वही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात। देश दुनिया की प्रगति और भारतीय मूल्यों की यात्रा है प्रधानमंत्री का कार्यक्रम मन की बात। कहीं तो मन की बात है, जन जन से नाता होना। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत के लोग दुनिया के किसी कोने में जाते हैं तो गर्व से कहते हैं कि वो भारतीय है। हम अपने योग, आयुर्वेद, दर्शन, न जाने क्या कुछ नहीं है हमारे पास, जिसके लिए हम गर्व करते हैं, गर्व की बातें करते हैं। साथ ही अपनी स्थानीय भाषा, बोली, पहचान, पहनाव, खान पान, उसका भी गर्व करते हैं। हमें नया तो पाना है और वही तो जीवन होता है, लेकिन साथ साथ पुरातन गंवाना भी नहीं है। हमें बहुत परिश्रम के साथ अपने आसपास मौजूद अथाह सांस्कृतिक धरोहर का संवर्धन करना है, नई पीढ़ी तक पहुंचाना है। यही काम आज असम के रहने वाले सिकारी टिस्सो बहुत ही लगन के साथ कर रहे हैं। कार्बी आंगलोंग जिले के सिकारी टिस्सो जी पिछले 20 सालों से कार्बी भाषा का डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं। किसी जमाने में, किसी युग में कार्बी आदिवासी भाई बहनों की भाषा कार्बी आज मुख्य धारा से गायब हो रही है। श्रीमान सिकारी टिस्सो ने तय किया था कि अपनी इस पहचान को वो बचाएंगे और आज उनके प्रयासों से कार्बी भाषा की काफी जानकारी डॉक्यूमेंटेड हो गई है। उन्हें अपने इन प्रयासों के लिए कई जगह प्रशंसा भी मिली है और अवार्ड भी मिले हैं। श्रीमान सिकारी टिस्सो जी को मैं तो बधाई देता ही हूँ, लेकिन देश के कई कोने में इस प्रकार से कई साधक होंगे जो एक काम लेकर के खपते रहते होंगे। मैं उन सबको भी बधाई देता हूँ। आपकी बात भी बन सकती है मन की बात के 100वें एपिसोड का हिस्सा। क्या आपके पास भी न्यू इंडिया से जुड़ी कोई प्रेरक कहानी है? जरूर होगी। तो देर किस बात की, साझा कीजिए अपनी कहानी और जुड़िए मन की बात के 100वें एपिसोड से और हमेशा के लिए इस यादगार एपिसोड का हिस्सा बन जाइए। इसके लिए डायल करें 1800-117800 या लिख भेजें पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर, या फिर विजिट करें mygov.in पर।
Mandir. Think IIT, think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir's National Admission Test, which is on 22nd and 23rd April. Hurry up. सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प। योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको। अब तक इस योजना से 5 करोड़ 20 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें। जोगी जब से तू आया मेरे द्वारे, ओ मेरे रंग गए सांझ सतारे। तू तो अखियों से जाने जी की बत्तियां, तो से मिलना ही जुल्म भया रे। जोगी जब से तू आया मेरे द्वारे। देखी सांवली सूरत ये नैना जुड़ाए, देखी सांवली सूरत तेरी छब देखी जब तेरी छब देखी जब तेरे नैना जुड़ाए भय बिन कजराए कजरा रे। जोगी जब से तू आया मेरे द्वारे, ओ मेरे रंग गए सांझ सतारे। जाके पनघट पे बैठूं मैं राधा दीवानी, जाके पनघट पे बैठूं बिन जल लिए चली आऊं, बिन जल लिए चली आऊं राधा दीवानी। मोहे अजब ये रोग लगा रे। जोगी जब से तू आया मेरे द्वारे, ओ मेरे रंग गए सांझ सतारे। मीठी मीठी अगन ये सह न सकूंगी, मीठी मीठी अगन मैं तो छुई मुई अब लारे, मैं तो छुई मुई अब लारे सह ना सकूंगी मेरे और निकट मत आ रे। ओ जोगी जब से तू आया मेरे द्वारे, ओ मेरे रंग गए सांझ सतारे। तू तो अखियों से जानी जी की बत्तियां, तो से मिलना ही जुल्म भया रे। जोगी जब से तू आया मेरे द्वारे। आपकी बातें सुनता हूं, आपके लिए सोचता हूं, आपके सुझाव देखता हूं, उसी से मेरे विचारों की एक दौड़ शुरू हो जाती है जो आकाशवाणी के माध्यम से आपके पास पहुंचती है। यही तो मन की बात है, जन जन से नाता होना। कही हुई हर बात हो जैसे खरा खरा सा सोना। लक्ष्य हो जिसका देशभक्त के बेजा कोने बोना। जो बात देश को प्रेरणा दे, हर भारतीय को दिशा दे, वही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात। देश दुनिया की प्रगति और भारतीय मूल्यों की यात्रा है प्रधानमंत्री का कार्यक्रम मन की बात। कहीं तो मन की बात है, जन जन से नाता होना। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं चाहूंगा प्रकृति, पर्यावरण, प्राणी, पक्षी जिनके लिए भी बन सके कम ज्यादा प्रयास हमें करने चाहिए। जैसे एक साथी है विजय कुमार काबी जी। विजय जी उड़ीसा के केंद्रपाड़ा के रहने वाले हैं। केंद्रपाड़ा समुद्र के किनारे है, इसलिए इस जिले के कई गांव ऐसे हैं जिन पर समुद्र की ऊंची लहरों
और साइक्लोन का खतरा रहता है। इससे कई बार बहुत नुकसान भी होता है। विजय जी ने महसूस किया कि अगर इस प्राकृतिक तबाही को कोई रोक सकता है तो वो प्रकृति ही रोक सकती है। फिर क्या था? विजय जी ने बड़ा कोट गांव से अपना मिशन शुरू किया। उन्होंने 12 साल, साथियों 12 साल मेहनत करके गांव के बाहर समुद्र की तरफ 25 एकड़ का मैंग्रोव जंगल खड़ा कर दिया। आज ये जंगल इस गांव की सुरक्षा कर रहा है। ऐसा ही काम ओडिशा के ही पारादीप जिले में एक इंजीनियर अमरेश सामंती जी ने किया है। अमरेश जी ने छोटे छोटे जंगल लगाए हैं जिनसे आज कई गांवों का बचाव हो रहा है। साथियों, इस तरह के कामों में अगर हम समाज को साथ जोड़ लें तो बड़े परिणाम आते हैं। जैसे तमिलनाडु के कोयम्बटूर में बस कंडक्टर का काम करने वाले मरीमुथु योगनाथन जी हैं। योगनाथन जी अपनी बस के यात्रियों को टिकट देते हैं तो साथ में ही एक पौधा भी मुफ्त देते हैं। इस तरह योगनाथन जी न जाने कितने ही पेड़ लगवा चुके हैं। योगनाथन जी अपने वेतन का काफी हिस्सा इसी काम में खर्च करते आ रहे हैं। अब इसको सुनने के बाद ऐसा कौन नागरिक होगा जो मरीमुथु योगनाथन जी के काम की प्रशंसा न करे। मैं हृदय से उनके इस प्रयासों को बहुत बधाई देता हूं, उनके इस प्रेरक कार्य के लिए। आपकी बात भी बन सकती है मन की बात के 100वें एपिसोड का हिस्सा। क्या आपके पास भी न्यू इंडिया से जुड़ी कोई प्रेरक कहानी है? जरूर होगी। तो देर किस बात की, साझा कीजिए अपनी कहानी और जुड़िए मन की बात के 100वें एपिसोड से और हमेशा के लिए इस यादगार एपिसोड का हिस्सा बन जाइए। इसके लिए डायल करें 1800-117800 या लिख भेजें पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर, या फिर विजिट करें mygov.in पर। जी हाँ, ARFM गोल्ड और ये है आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम शब्द संसार। अच्छा, एक बहुत खूबसूरत सी किताब है, मेरे जीवन में ऐसा क्यों होता है। सुनने की बात ऐसा लगता है ना जैसे शायद हमारे लिए लिखी है। इसके लेखक हैं मनोज अंबिके। वो ये कहते हैं कि हर चीज़ जो है इस संसार में, बेशक वो सजीव हो या निर्जीव हो, उसका एक उद्देश्य है और बात बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही हमारे जीवन का भी तो एक उद्देश्य होगा कि हमारे जीवन में ऐसा क्यों होता है। और ये जो पुस्तक है इसका नाम यही है कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों होता है। तो इस प्रश्न के साथ इस पुस्तक की शुरुआत होती है। जैसे जैसे ये पुस्तक आगे बढ़ती है तो जो लेखक हैं वो बहुत सरल उदाहरण हमारे जीवन से जुड़े हुए देते हैं, हमारे जीवन की घटनाओं से जुड़े देते हैं, उनके पीछे के रहस्य को उजागर करते हैं और ऐसा लगता है जैसे हमारी अपनी ज़िंदगी हमारे सामने आ गई है कि ये लोग जो हैं वो मेरे जीवन में क्यों हैं। या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे हमें परेशानी होती है, तो एक प्रश्न ये भी है कि ये लोग मुझे क्यों परेशान करते हैं या मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे जो समस्याएं हैं उनका सामना क्यों करना पड़ रहा है। और उत्तर भी मिलते हैं। इससे जब हम उनका कारण जान जाते हैं, उन प्रश्नों का, उनके उत्तर जान जाते हैं, तो हमारे मन में एक अलग ऊर्जा का प्रवाह होता है। हम जीवन के उद्देश्य को समझने लगते हैं, प्रकृति के स्वरूप को समझने लगते हैं, हमारे जीवन में कुछ नयापन आता है। वैसे ये जो किताब है ये 3 भागों में विभाजित है और उसमें हमें अलग-अलग संकेत मिलते हैं जिन्हें हम अपने हिसाब से डिकोड कर सकते हैं। ये जान सकते हैं कि जीवन बहुत सरल है दोस्तों, लेकिन हम उसे इतना पेचीदा बना देते हैं। अब ये भी ये पुस्तक बताती है कि वर्तमान में रहकर भी हम आनंदित रह सकते हैं। तो अपने भावनात्मक युद्ध कैसे जीतें, जीवन के संकेतों का अर्थ क्या है, मैं क्यों हूँ और ज़िंदगी में फिर वही चीज़ें क्यों होती हैं या विचार अलग-अलग क्यों आते हैं। तो
ये सब इस किताब में आपको मिलेगा। तो ये जो इतनी सारी पहेलियाँ आप लेकर बैठे हैं ना अपने मन में, मस्तिष्क में, उन सब का उत्तर जानना चाहते हैं तो इस किताब के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। जब भी समय मिले इसे ज़रूर पढ़िएगा। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों से आगे कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले। जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले। वही चुनकर खामोशी यूं चले जाए अकेले कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT, think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir's National Admission Test, which is on 22nd and 23rd April. Hurry up. सुनो 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 दिल्ली वासियों गौर से सुनो, बात है जानकारी की, हमारी भागीदारी की। सीवर या सेप्टिक टैंक की सफाई का हो काम तो जोखिम में ना डालें किसी की जान। याद रहे, हाथ से सीवर या सेप्टिक टैंक साफ करना या करवाना एक दंडनीय अपराध है। सीवर सफाई के लिए हमारी हेल्पलाइन 1916 पर कॉल करें या दिल्ली जल बोर्ड के नजदीकी ऑफिस में संपर्क करें। सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए दिल्ली जल बोर्ड की वेबसाइट पर लाइसेंस्ड वेंडर से संपर्क करें। अपनी जिम्मेदारी निभाएं, यमुना को स्वच्छ बनाने में हाथ बटाएं। ARFM गोल्ड, जिस पर आप सुन रहे हैं शब्द संसार। और शब्द संसार में अब बात नरेंद्र कोहली जी की, जिन्होंने आज ही के दिन हमें अलविदा कहा था। हिंदी के उपन्यासकार, कहानीकार, नाटककार और व्यंग्यकार नरेंद्र कोहली जी।
साहित्य की सभी प्रमुख विधाओं की अगर हम बात करते हैं, उपन्यास की, व्यंग की, नाटक की, कहानी की या गौड़ विधाओं की, जैसे संस्मरण हुए, निबंध हुए, पत्र या आलोचनात्मक साहित्य में योगदान की बात करते हैं, तो सभी जगह उनकी लेखनी हम पाते हैं। हिंदी साहित्य में महाकाव्यात्मक उपन्यास की विधा को प्रारंभ करने का श्रेय भी नरेंद्र कोहली को जाता है और पौराणिक और ऐतिहासिक चरित्रों की गुत्थियों को सुलझाते हुए उन्होंने आधुनिक समाज की समस्याओं और उसके समाधान को प्रस्तुत किया। ये उनकी विशेषता थी। अगर हम बात करते हैं उनके अध्यापन की या उनके साहित्य की या उनके प्रकाशित रचनाओं की, तो सबसे पहले उन्होंने दिल्ली में नौकरी की। एक कॉलेज में हिंदी के अध्यापक वो रहे और उसके बाद उन्होंने स्वेच्छा से अवकाश लिया और फिर लिखना और छापना प्रारंभ हुआ। वैसे जब वो छठी कक्षा में थे तभी उनकी हस्तलिखित पत्रिका में पहली रचना प्रकाशित हुई थी और 8वीं कक्षा में भी स्कूल की जो पत्रिका थी उसमें एक कहानी हिंदुस्तान जन्नत निशा उर्दू में प्रकाशित हुई। तो स्कूल से ही उन्होंने हिंदी में लिखना प्रारंभ कर दिया था। किशोर, आवाज़, इसमें भी कुछ आरंभिक रचनाएं थीं, बाल लेखक के रूप में प्रकाशित हुई। उसके बाद पानी का जग, ग्लास और केतली या सरिता, ये प्रकाशित हुआ। तो इस तरह से उनका प्रकाशन जो है वो निरंतर चलता रहा। उनका एक उपन्यास अभिज्ञान कृष्ण कथा को लेकर है और इसे आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो और भी बहुत कुछ उन्होंने लिखा। उसमें एक नाम ये भी आता है, कर्म सिद्धांत जो है उसके बारे में भी उन्होंने लिखा। भगवद गीता से लेकर महाभारत के बारे में भी उन्होंने जिक्र किया। अगर हम उपन्यासों की श्रृंखला की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी श्रृंखलाएं आती हैं, जिसमें एक तोड़ो कारा तोड़ो ये है। ये शीर्षक रविंद्रनाथ ठाकुर के एक गीत की पंक्ति का अनुवाद है। तो आप उनकी प्रकाशित रचनाएं पढ़ सकते हैं, जिसमें प्रेमचंद के साहित्य सिद्धांत शोध निबंध हैं, कुछ प्रसिद्ध कहानियां हैं, समीक्षा की परिणति है, एक और लाल तिकोन ये है, पुनरंभ है, आतंक है। तो जो भी आप पढ़ना चाहें, बहुत कुछ है जो उन्होंने हमें दिया। उनकी कहानियां हैं। इन कहानियों में बच्चों के लिए भी बहुत सी कहानियां हैं और बड़ों के लिए भी। इसलिए अगर आप अपने लिए नहीं पढ़ते हैं लेकिन बच्चों को कुछ पढ़ के सुनाना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, तो भी आप इन्हें ज़रूर पढ़िएगा। तेरे मासूम सवाल
Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT, think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir's National Admission Test, which is on 22nd and 23rd April. Hurry up. जी हाँ, शब्द संसार और शब्द संसार में बहुत सारी बातें। और अब बात हम करते हैं शंख घोष की, जो प्रसिद्ध बांग्ला कवि थे, आलोचक और शिक्षाविद। उन्होंने वर्ष 2016 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया और 2011 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। जन्म हुआ चांदपुर, बांग्लादेश में। रविन्द्रनाथ टैगोर के साहित्यिक विरासत को आगे बढ़ाने का उनको श्रेय जाता है। बंगाल साहित्य में कोलकाता विश्वविद्यालय में एमए की उपाधि प्राप्त की और समकालीन बांग्ला कविता में एक श्रेष्ठ नाम होने के साथ साथ वो एक प्रसिद्ध गद्यकार और आलोचक भी रहे। पुरस्कारों की अगर हम बात करते हैं, पद्म भूषण हमने आपको बताया, ज्ञानपीठ सम्मान की बात की। इसके अलावा नरसिंह दास पुरस्कार उन्हें मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया 1977 में, रविंद्र पुरस्कार मिला उन्हें 1989 में और सरस्वती सम्मान और अनुवाद के लिए भी साहित्य अकादमी सम्मान से उन्हें नवाजा गया। तो ये सब उनके नाम के साथ जुड़ा हुआ है। और अगर हम बात करते हैं साहित्य की, तो साहित्य जगत में उनका जो योगदान है वो अप्रतिम है और हम हमेशा ये सोचेंगे, ये चाहेंगे कि ऐसे महान साहित्यकार को हम अपने जीवन में ज़रूर शामिल रखें और जब भी समय मिले तो उनकी रचनाओं को कभी ना कभी ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ये रचनाएं दोस्तों ऐसी होती हैं जो हमारी ज़िंदगी को हमसे जोड़ती हैं और हमें बताती हैं कि शायद जो हम सोच रहे हैं, जिस मोड़ से हम गुजर रहे हैं, उसके आगे के मोड़ भी हैं और अलग अलग लोग उन मोड़ से जब गुजरे होंगे तो उनकी प्रतिक्रिया हमसे अलग रही होगी और शायद हम उन प्रतिक्रियाओं से अपने जीवन में कुछ बदलाव ला सकें। ऐसा ही जब हम अलग अलग साहित्यकारों को पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ प्रतीत होता है। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। कदम जहाँ पड़े, सजदे किए थे यार ने। मेरे कदम जहाँ पड़े, सजदे किए थे
जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे, चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। अपनी नजर में आजकल दिन भी अंधेरी रात है, अपनी नजर में आजकल दिन भी अंधेरी रात है, साया ही अपने साथ था, साया ही अपने साथ है, जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे, चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT, think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir's National Admission Test, which is on 22nd and 23rd April. Hurry up. तो आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और बहुत सारी बातें हमने की साहित्य से जुड़ी, शब्दों से जुड़ी, उस संसार से जुड़ी जो हमें अपने आप से तो जोड़ता ही है, साथ ही साथ बाकी सबसे भी जोड़ता है, क्योंकि शब्द ही तो ऐसे हैं दोस्तों जिससे हम किसी से भी जुड़ते हैं, हमारे मन की बात हम दूसरों तक पहुंचाते हैं। इसीलिए इन शब्दों से जुड़ा रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम बहुत कुछ अनकहा कह सकें या समझ सकें या जान सकें या बोल सकें। कई बार बहुत सारी बातें हमारे मन में होती हैं, लेकिन उन्हें हम शब्दों में ला नहीं पाते, पर अगर लाएं, या आप कोशिश कीजिएगा, जैसे आपने किसी के बारे में कुछ सोचा और आपने कभी लिखा नहीं है, तो जब आप लिखने लगेंगे आपकी कलम रुकेगी ज़रूर, क्योंकि आपने कभी ऐसी कोशिश नहीं की। लेकिन जब आप लिख देंगे तो आपको लगेगा कि वाकई जो तस्वीर अभी तक आपके मन में अधूरी सी थी वो पूरी हो गई। और यही इन शब्दों की महिमा है कि बहुत कुछ हम सोचते तो हैं, लेकिन वो बहुत बिखरा हुआ होता है, और शब्द उस धागे की तरह होते हैं जिसमें वो सारे के सारे जो मोती हैं, जो हमारे जज्बात के मोती हैं, वो पिरो कर सामने आ जाते हैं और एक बहुत खूबसूरत सा आभास, एक अनुभव हमें मिलता है। इसीलिए इन शब्दों से जुड़ना अपने आप में एक बेहतरीन अनुभव है, और यही अनुभव बहुत सारे साहित्यकारों को हुआ, तभी तो उन्होंने इतना कुछ लिखा और हम तक पहुंचाया, और इस परंपरा को हमें भी जारी रखना चाहिए। बेशक हमारा लिखा हुआ कोई बहुत बड़ी किताब के रूप में कहीं प्रकाशित ना हो, लेकिन अपने लिए तो हम लिख ही सकते हैं, खासतौर पर एक डायरी जो कई बार हमारे मनोभावों को उकेर कर हमें बहुत सी संवेदनाओं से या बहुत से दुखों से भी मुक्त कर सकती है। इसीलिए कुछ और लिखे ना लिखे, लेकिन डायरी लिखने की आदत जो है उसे ज़रूर डालिएगा, ताकि आप जो कुछ किसी से नहीं कह पाते हैं कम से कम अपने आप से तो कहें, और जब आप कहेंगे तो आपके विचारों में एक सटीकता ज़रूर आपको प्रतीत होगी। यही आपसे कहना था शब्दों के संसार में, क्योंकि आजकल का जो संसार है ना, उसमें हम इंटरनेट में इतने खो गए हैं कि अपने आप से जुड़ना भूल गए हैं। लेकिन इन शब्दों के संसार से जब जुड़ते हैं तो वाकई ऐसा प्रतीत होता है कि भागदौड़ बेशक बहुत अच्छी है, बहुत हम कर रहे हैं, लेकिन ज़िंदगी इससे कहीं ज़्यादा ऊपर है। आया
तो बातों का सिलसिला फिलहाल यहीं तक पूनम चलती है, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और फिलहाल कुछ ही देर में आप सुन सकेंगे समाचार। नमस्कार।